जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग एडुटेरिया जो कि अपना रोशन सर है ना, उसके द्वारा जो कंटेंट को उपलब्ध कराया गया है स्टडी मटेरियल में, उनका हम लोग पूर्ण व्याख्या के साथ हल देखेंगे। वो तो हम हमारे सर की तरह तो हम नहीं बता सकते, फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो है ना उस कंटेंट का पूर्ण एनालिसिस के साथ आपको बताएं। इसके साथ साथ प्ले लिस्ट में 1 से लेकर के 3 तक जो है ना एडुटेरिया करेंट अफेयर्स, सॉरी ये ज्ञान बिंदु सर का ज्ञान बिंदु करेंट अफेयर्स करके, ज्ञान बिंदु मतलब स्टडी मटेरियल हिस्ट्री करके है, सॉरी, तो वो उपलब्ध है। उसे आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए सेट 4 का अध्ययन करते हैं। सेट 3 तक करा दिए हैं। ये स्टडी मटेरियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का है ये। तो इसमें क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो आप देखिए। अगर अच्छा लगता है तो वाकई तब वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट भी लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम जो आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है, अच्छे से अच्छा लगातार क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। क्वेश्चन है यहाँ, मलक क्षेत्र है और अधिपत्य वर्ष है, मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो मलक्का द्वीप, मलक्का को मलेशिया कहा जाता है। क्या कहा, मलेशिया। तो मलक्का द्वीप जो है ना, यह इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1511। ऑप्शन नंबर 3 मलक्का द्वीप का मिल जाएगा। तो मलक्का द्वीप मतलब पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। कब? पुर्तगालियों ने कब्जा किया था इस द्वीप पर, मलक्का द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो मलक्का द्वीप तो हो जाएगा ही। उसके बाद जैसे ना गोवा, यहाँ गोवा जूम कर लिए ताकि अच्छा से आपको दिखे। तो गोवा जो है ना, गोवा पर क्या हो जाएगा, गोवा को दो किसने, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा क्षेत्र को लिया था। उसके बाद द्वीप की अगर बात करते हैं तो द्वीप का क्या हो जाएगा, 1515 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, द्वीप का हो जाएगा 1515। और ये हारमूज द्वीप का हो जाएगा आपका 1535 और हारमूज का हो जाएगा 1504। 3 2 1 4, देखिए किसमें 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? 1530 की बात कर रहा है, तो वह किसने बनाया था? वो बनाया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। और खास करके किस लिए बनाया गया था? तो भौगोलिक स्थिति जो थी ना, भौगोलिक स्थिति के कारण था। साथ साथ में सैन्य रणनीति और व्यापारिक केंद्र होने के कारण उसे राजधानी बनाया गया था। सेंट थॉमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती किस वाइसराय ने बसाई थी? हुगली की बात कर रहा है, किसने बसाई थी? तो यह बताई थी नीनो दी कुन्हा ने बसाया था। और नीनो दी कुन्हा ने 1530 में जो है ना, यहाँ कोचीन की जगह किसको, कोचीन की जगह किसको, पुर्तगाल को जो है ना, पुर्तगाल को भारत की राजधानी बनाया था। राजधानी पुर्तगाली बस्ती जो बताई थी, तो इसलिए उसे भारत को, गोवा को पुर्तगालियों ने किसे, कोचीन की जगह किसको, गोवा को पुर्तगालियों ने भारत की राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित किया था? तो बसीन पर कब आधिपत्य स्थापित किया था? तो 1534 ईस्वी में आधिपत्य किया था। बसीन के बाद फिर 1535 ईस्वी में इसने दीव पर, किस पर, दीव पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? दीव पर भी अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1535 में कर लिया था। पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? अब कार्टेज आर्मेडा पद्धति की बात कर रहा है, यह क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना नहीं, यह थी समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप में, खास करके उपमहाद्वीप में, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी शक्ति जो है ना, शक्ति का प्रभाव लगातार बना रहे, इसलिए ऐसा किया था। निम्न कथनों पर विचार करें। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हारमूज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। कथन एक क्या है? कथन एक भी सही है। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है। यह कथन क्या है? तो यह कथन भी दूसरा सही है। इसलिए जो नागासाकी जो जापान में है ना, जो नागासाकी है, जो नागासाकी कहाँ है? तो जापान में है। जापान में नागासाकी है। तो नागासाकी में भी अभी भी पुर्तगालियों की उपस्थिति के अनेक साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे। तो कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? नहीं वाले क्वेश्चन पे अलर्ट हो जाना है। तो नहीं किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा तंबाकू किया था, लाल मिर्च भी किया था, पान का नहीं किया था। पान का कोई नहीं किया था, क्योंकि यह प्राचीनतम समय से ही पान जो है ना, प्राचीनतम समय से ही मौजूद था। पान प्राचीनतम समय से ही क्या था? मौजूद था। और इसका निर्माण पुर्तगालियों के मतलब कहा जाता आने से पहले से ही हो रखा था। प्राचीनतम समय पुर्तगाली आने से पहले से ही ये चीज़ था, पान। भारत में निम्नलिखित में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका? जहाज निर्माण है, कि प्रिंटिंग प्रेस है, कि गोथिल कला है, कि उपरोक्त में सभी? तो जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि समुद्री व्यापार के लिए
समुद्री व्यापार के लिए। और जहाँ तक प्रिंटिंग प्रेस की हम लोग बात करते हैं तो वह 16वीं सदी में के आसपास में, क्या 16वीं सदी के आसपास में, कहाँ पे, गोवा में, विशेषकर गोवा में, विशेषकर कहाँ पे, तो गोवा में इसको बनाया था। और गोथिल कला यह कोई था नहीं, क्योंकि यह एक तरह से, क्योंकि यह भारत में मतलब एक तरह से यह उस पुर्तगाली समय में नहीं था, क्योंकि भारत में यह पारंपरिक कला ही था, पारंपरिक कला था यह गोथिल कला भारत में। उपरोक्त में सभी तो नहीं होगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? पतन का कारण था धार्मिक असहिष्णुता था, कि भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट था, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति कि उपरोक्त में सभी, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। धार्मिक असहिष्णुता था, इसलिए धर्मांतरण ईसाई धर्म में करने का एक तरह से लक्ष्य रखा गया था। लूटपाट किया था भारतीय व्यापारियों के साथ में, भारतीय महिलाओं वैवाहिक नीति किया था, यह जो कि समाज के लिए यह क्या था? यह स्वीकार्य नहीं था। ज़बरदस्ती इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था। ये सभी कारण है। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1961 की बात करते हैं तो कौन था? वह था फ्रांसिस्को दी मार्टिन था। कौन था? फ्रांसिस्को दी मार्टिन ने। और भारतीय सेना कि ऑपरेशन विजय यह किसने चलाया था? अपनी सेना ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारतीय ऑपरेशन विजय के तहत जो है ना गोवा को मुक्त करा लिया गया था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? पुर्तगालियों के विरुद्ध की बात करता है, किसकी किलेबंदी की? तो यहाँ पे हुगली की किलेबंदी की थी। और 1632 ईस्वी में और किला भी बनवाया था। और 1632 ईस्वी में और क्या बनवाया था? और किला भी बनवाया था। कब? 1632 में। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? 1596 की बात करते हैं, कौन था? कार्नोलिस द हाउटमैन था। कौन था डच नागरिक? कार्नोलिस द हाउटमैन था। वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कहा जाता नाविक था। वह खोजकर्ता भी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच कंपनी वुरिंदे ओस्तो इंडेसे कंपनी, VOC जिसको कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? डच कंपनी की बात करा जाता है। तो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब किया था? 1602 ईस्वी में किया गया था। ईस्वी डेट भी याद रखिए, 20 मार्च 1602 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। और एक तरह से दुनिया की यह पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी थी, दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी भी थी जिसने शेयर जारी किया था। जिसने क्या जारी किया था? शेयर जारी किया था। जिसने शेयर जारी किया था। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में देखें, मुसलीपट्टनम 1605 सही है। सूरत का मिलान क्या है? 1608 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1616 सूरत सही है। उसके बाद पिपली क्या हो जाएगा? 1627 सही है। चिंसुरा क्या हो जाएगा? 1653, यह भी सही है। डचों ने वाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? अगर वाटविया की बात करते हैं, वाटविया नामक नगर की स्थापना डचों के द्वारा ने कहाँ किया गया था? भारत में कि श्रीलंका, मलक्का में, इंडोनेशिया में कहाँ किया गया था? यह इंडोनेशिया में किया गया था। और क्योंकि यह महत्वपूर्ण यह क्या था? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। भारत में भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भारत में किसको है? तो भारत में यह किसको है? तो यह अंग्रेजों को है। अंग्रेजों ने खास करके जैसे होता है मलमल हो गया, मलमल के बाद हो गया सूती कपड़े हो गया, उसके साथ साथ में रेशम से बने कपड़े का बड़े पैमाने पर निर्यात किया था, ये सब किया था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? अब ये ऑप्शन है, डचों किस पर आधारित थी? तो यहाँ है कार्टेल पर है कि आपका कार्टेल है, कार्टेज है, ब्लू वाटर पॉलिसी, आंतरिक संबंध, यह था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जो है ना, एक तरह से समुद्र व्यापार के जरिए जो उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में ये सफल हुए थे। डच राजा मार्तांडवर्मा ने किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केवल केरल में समाप्त हो गई थी? किस युद्ध में? तो यह था कोलाचेल का युद्ध। कब लड़ा गया था? यह 1741 में कोलाचेल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें त्रावणकोर का राजा कौन था? त्रावणकोर का राजा कौन था? यह था मार्तांडवर्मा। कौन था? मार्तांडवर्मा था। यही इनके केरल में समाप्त हो गई थी इनकी राजनीति। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? अगर संयुक्त पूंजी की बात करते हैं किन लोगों ने आरंभ किया था, तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच की डेनिश। इसमें आंसर हो जाएगा डच ने। कब किया था? 1602 ईस्वी में। यह दुनिया की, अगर कहा जाए दुनिया की
पहली डचों की ही कंपनी थी, या संयुक्त पूंजी कंपनी थी, दुनिया की पहली डचों की संयुक्त पूंजी थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ब्रिटिश कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो यह किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपका लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ यह मिला था 1600 ईस्वी में। उस समय जो था ना इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा जेम्स हुआ करता था, उसी के समय में मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया था? मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि एडवेंचर के नाम से जाने जाते थे, मर्चेंट एडवेंचर थे, कुछ व्यापारी थे, मतलब खोजकर्ता में काफ़ी ज़्यादा उनकी गहरी रुचि हुआ करती थी। उन सबों ने मिल करके जो है ना, वह कुछ व्यापारियों, लंदन के कुछ व्यापारी थे, सबों ने मिल करके इसका गठन किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वीय देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था? पूर्वीय देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो वह रानी एलिजाबेथ ने दिया था। किसने? रानी एलिजाबेथ ने, मतलब एक तरह से इंग्लैंड से बाहर इंग्लैंड से बाहर व्यापार का अधिकार इंग्लैंड से बाहर दे दिया था। बाद में इसको जो है ना बाहर करने की कानूनी मान्यता दी थी, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं किया था, इसको कानूनी मान्यता के तहत व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे किस जहाज में? गैब्रियल जहाज में। गैब्रियल जहाज से कब? 1608 ईस्वी की बात है। 1608 में भारत में व्यापार मार्ग, मतलब गैब्रियल जहाज व्यापार मार्ग खोजने की कोशिश थी एक तरह से, और सारे व्यापार मार्ग खोजने की उनकी यह कोशिश थी। हमारे प्लेलिस्ट में जो है बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक सीरीज करके चलाया जा रहा है, वह प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे देखिए, उसमें पूर्ण व्याख्या के साथ हल है। आप निश्चित रूप से अगर उसे कंप्लीट करते हैं ना, तो परीक्षा में काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहिए, कन्फ्यूजन दूर होगा। उसमें हम बताते हैं करंट में आपको क्या सब पढ़ना है, कहाँ से किस सोर्स से पढ़ना है, जीके में आप किस सोर्स को फॉलो करें जो काम बन जाएगा। बहुत सारे आपको हम स्ट्रेटेजी डेली बताते रहते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा, वो काफ़ी उपयोगी होगा। विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन हुआ सही है? हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर की भेंट की थी, और दूसरा यह कथन बिल्कुल सही है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। यह भी कथन सही है, इसलिए दिया था क्योंकि इंग्लैंड प्लस जो है ना भारत के बीच, उस समय भारत मतलब भारत मुगल के बीच जो है ना के बीच रिश्तों की शुरुआत हो, इसलिए इंग्लिश खान की उपाधि दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुए थे? जहांगीर की अगर बात करते हैं तो किसने, कौन सफल हुआ था? वह था टॉमस रोथा। यह खास करके अगर कहा जाए ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह क्या था? यह राजदूत था। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह राजदूत था, जो कि एक तरह से, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किसका? जेम्स प्रथम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जेम्स फर्स्ट का यह राजदूत था। वही जेम्स फर्स्ट ने ही इसे भेजा था, टॉमस रो को यह भेजा था मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेने के लिए। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। 1613 ईस्वी की बात करते हैं, टॉमस रो। 1613 में टॉमस रो जो है ना कूटनीतिक कोशिशों का, उनका यह टॉमस रो का कूटनीति कोशिश जो किया था ना, कोशिश जो किया था, उसी का यह बेहतरीन परिणाम था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्लावी के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? तो वह थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था। और यह स्लावी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्लावी नामक स्थान पर हराया था। इससे भारतीय समुद्र में, ताकि भारतीय जो था ना, भारतीय समुद्र में जो वह व्यापार जो स्थापित करना चाहता था, उसके लिए उसका और प्रभाव जो है ना एवं नियंत्रण यह दोनों बढ़ा। दोनों क्या हुआ? दोनों में बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा था? तो वह कौन था? सर टॉमस रो था। किसके लिए पहुंचा था? यह एक तरह से व्यापारिक संबंध दोनों के बीच में अच्छा हो, और साथ में कूटनीतिक संबंध भी, नीतिक संबंध, ये दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से वह पहुंचा था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? जहांगीर के समय में नहीं आए थे। कौन अंग्रेज नहीं थे? विलियम हॉकिंस आए थे, सर टॉमस रो भी आए थे, राल्फ फिंच का भी
जिक्र है और एडवर्ड टेरी ये नहीं आए थे। अगला देखते हैं मिलान करना सूची 1 के साथ में सूची 2 अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष। अब जैसे हुगली की बात करते हैं, हुगली को कब स्थापित किया गया था? 1691 ईस्वी में, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मद्रास को कब किया गया था? 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद सूरत को कब किया गया था? सूरत 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुसलीपट्टनम को कब स्थापित किया था? 1911 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और बालासोर को कब स्थापित किया था? 1633 में, उसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 4 1 3 2 5 खोजिए किसमें है? 4 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की थी? कब की बात है? तो कब किया था? यह किया था कब? 1615 में, मतलब किसके नेतृत्व में? थॉमस रो के नेतृत्व में। किसके? थॉमस रो के नेतृत्व में, थॉमस रो के नेतृत्व में यह किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? पूर्वी भारत की अगर बात करते हैं कहाँ खोला गया था? मुसलीपट्टनम, हुगली नगर, चेन्नई, बालासोर। इसका आंसर हो जाएगा आपका हुगली नगर में स्थापित किया गया था। और बाद में 1651 में जो है ना, बाद में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह बाद में प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बना। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना, यह बना। और यह हुगली कहाँ है? पश्चिम यह हुगली पश्चिम बंगाल में है। यह हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 1939 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था? कहाँ के शासक से? चंद्रगिरी के राजा, बीजापुर के सुल्तान, कालीकट के राजा गोलकुंडा। यहाँ पूछा कालीकट के राजा से यह लिया था। यह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। यह मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु एवं और कहाँ का क्षेत्र है? तमिलनाडु के साथ साथ में यह आपका कर्नाटक का क्षेत्र है। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब जारी किया गया था? यहाँ ऑप्शन होगा आपका, तो यह जो है ना ऑप्शन नंबर है 1630, 1632, 1668 की 1600, यह हो जाएगा आपका 1632 में। सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह था। या कौन था? कुतुब शाह ने अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य में बंदरगाह, यहाँ गोलकुंडा में जो है ना, गोलकुंडा में बंदरगाह स्थापित करने की इन्होंने जो है ना, इसकी और बंदरगाह स्थापित करने और साथ साथ में व्यापार, इस सब की अनुमति दे दिया था। किसने दिया था? कुतुब शाह ने दिया था, सुल्तान कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब नहीं है की बात है। यहाँ हो जाएगा क्या? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया। यह कथन क्या है? यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। कथन सत्य नहीं, यह कथन सही नहीं है। 1668 में तो नहीं लिया था। 1661 में जो है ना, मतलब ब्रिटिश सरकार ने बम्बई का स्वामित्व जो है ईस्ट इंडिया, मतलब एक तरह से मैरिज ट्रीटी के तहत, मैरिज ट्रीटी 1661 में मैरिज ट्रीटी के तहत जो है ना, पुर्तगाल ने मुंबई को दहेज में, पुर्तगाल ने मुंबई को दहेज के रूप में, किस रूप में? दहेज के रूप में किसको दिया था? ब्रिटेन को दिया था। अगला, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाला? किसके आदेश पर निकाला था? तो यह निकाला था मुख्य रूप से औरंगजेब के आदेश पर। और यह औरंगजेब खास करके, यह एक तरह से हम अगर कहा जाए, यह मुगलों के आदेश का क्या था? उल्लंघन था। मुगलों के आदेश का उल्लंघन था। अगला, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? किसने किया था? यह मुख्य रूप से किया था किसने? जहांगीर ने अंग्रेजों से। कहाँ पे? सूरत में। जहांगीर ने अंग्रेजों से कहाँ पे? सूरत में। यह सूरत में जो है ना, सूरत में मुगल बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ? मुगल बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता बना था? कौन सा गांव मिला था? हुआ था सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे जो है ना अपना खास करके व्यापारिक केंद्र के रूप में इसे क्या किया था? चयन किया था। अगला देखते हैं, पोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पोर्ट विलियम परिषद, इसका प्रथम अध्यक्ष किसको? चार्ल्स आयर को दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ताकि प्रशासन जो है ना, प्रशासन सुचारू रूप से चलाए। किसके प्रशासन को? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है ना, वह सुचारू रूप से चलाए, इसलिए उसे किया गया था। अगला देखते हैं, कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। पहला कथन क्या है? यह सही है। अगला, कलकत्ता को 1774 से 1991 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। यह भी कथन सही है। यह 1911 में कोलकाता, दिल्ली को बना दिया गया था। किसको? कोलकाता के स्थान पर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इस प्रकार दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी, उस डॉक्टर का क्या नाम था? उस डॉक्टर का मुख्य रूप से नाम क्या था?
विलियम हैमिल्टन, जॉन क्लिंटन, फ्रैंकोइस जॉन सुरमन था। यह था विलियम कौन था? विलियम हैमिल्टन था। कौन था? विलियम हैमिल्टन था। और बाद में ये विलियम हैमिल्टन जो थे ना, वो एक प्रकार के सर्जन थे और मुगल 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 बादशाह फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया था और फोड़ा का जो है उसका जो दरबारी वैद्य था ना, वैद्य, वह उसे ठीक नहीं कर पाया था। इस प्रकार से वह जो हैमिल्टन थे ना, उन्होंने सर्जरी करके उस चीज़ को अच्छा कर दिया था। उसके बाद इसको कंपनी को फायदा हुआ था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा? इसमें कैब्राल हो जाएगा कि आपका कि ओमर्स हो जाएगा, कि मायर्स हो जाएगा, कि जॉन सुरमन हो जाएगा? इसका हो जाएगा जॉन सुरमन हो जाएगा। और यह जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में आया था और यह व्यापारिक, खास करके व्यापारिक और राजनीतिक व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार क्या बना? आधार बना। व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार का आधार बना। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य माने स्टेपल कम्पोडिटी क्या थी? जो व्यापार होता था वह था कपास था, रेशम था, सोरा, अफीम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह था। और मतलब सोरा को कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। नाइट्रेट इसका इस्तेमाल जो है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था। और कहीं पर अगर नमक भी ऑप्शन में रहे तो उकताइएगा, नहीं तो मार दीजिएगा आंसर। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी डेनिश थी। यह कथन क्या है? तो डेनिश तो नहीं थी। पुर्तगाल के बाद देखिए, पुर्तगाल, उसके बाद आया था डच के बाद आया था डेनिश के बाद आया था फ्रेंच के बाद आया था अंग्रेज। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डेनिसों ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। यह कथन सही है और यह कंपनी अपने भारत में स्थिति मजबूत करने में असफल रही थी। यह भी कथन एक तरह सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच करके चली गई थी? यह हुआ था कब? यह हुआ था मुख्य रूप से 1745 में ऐसा हुआ था। वह उसका मुख्य कारण क्या था? आर्थिक एवं प्रशासनिक कमजोरी के कारण वह ऐसा किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित, किसके समय में स्थापित की गई थी? तो यह लुई 14वें के समय में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1643 से लेकर के 1715 तक इसको इसे स्थापित किया गया था। वो फ्रांस के राजा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का किसे संस्थापक माना जाता है? फ्रैंको मार्टिन को माना जाता है। और इसे 1674 ईस्वी जो है ना, या पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? यह खोला था फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में खोला था। और फ्रांसीसी व्यापार का यह एक प्रमुख केंद्र था। फ्रांसीसियों ने मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब खोली थी? मूसलीपट्टनम की बात किया जाए तो दूसरी व्यापारिक कोठी जो है ना, कब खोली गई थी? तो यह खोली थी आपका 1669 में पटना में। अगला देखते हैं कि 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रैंको मार्टिन किया था। इस प्रकार 50 क्वेश्चन का सीरीज ये कंप्लीट करा दिया गया। वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर अच्छा सा कमेंट छोड़ने के लिए मैं सौरभ पूरी वाईफाई कुछ गुरुकुल की टीम के साथ आपका आभार। मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।